Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. This video is based on remaining part of previous video which has been created for teaching English preparation. Here question number 191 is given as John Donne affects the metaphysics. This is the derogatory remark for Donne by. फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जॉन डॉन के लिए जो बात यहाँ पर कही गई है अफेक्ट द मेटाफिजिक्स, ये किसके द्वारा कही गई है, डॉन को किसने कहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है जॉन ड्राइडन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 192, ए लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 6 एम्बिक फीट और 12 सिलेबल एम्बिक लाइन्स इज नोन एज। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ड्स की ऐसी लाइन जिसमें 6 एम्बिक फीट होते हैं या फिर 12 सिलेबल एम्बिक लाइन होती हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर दिया गया है अलेक्जेंड्रिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 193, ए लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 10 सिलेबल्स इज नोन एज। 10 सिलेबल की जो लाइन होती है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है डेका सिलेबिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194, ए डिफेक्टिव फूड इज व्हेन ए मेट्रिकल फूड। डिफेक्टिव फूड मेट्रिकल फूड कब होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है लैक्स 1 और मोर स्ट्रेस लेवल, ये गलत है। इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर दिया गया है। रिमेनिंग पार्ट आर रिमेनिंग ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन आर गिवन हेयर। यहाँ पर दिया गया है बी में लैक्स 1 और मोर ऑन स्ट्रेस लेवल्स, ये इसका सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, ए फोर लीनर विच इज़ मेड ऑफ 14 सिलेबल्स कंसिस्ट ऑफ। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है 7 एम्बिक फीट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 196, एन आयम्बस कंसिस्ट ऑफ। एक आयम्बस में क्या क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं। इसका आंसर दिया गया है 1 अनएक्सटेंडेड शॉर्ट सिलेबल फॉलोड बाई एन एक्सटेंडेड लॉन्ग सिलेबल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 197 इज इन आयम्बिक ईच फूट इज कॉल्ड। आयम्बिक में प्रत्येक फूट को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है आयम्बस कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 198, विटी डायलॉग्स, सटायर, biting humor, criticism of life, etc. are some characteristics of a pure comedy, which is also known as high comedy. Who used the term high comedy for the first time for his essay on the idea of comedy and the uses of the comic spirit। इसका आंसर आपको यहाँ पे करना है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है जॉर्ज मेरेडिथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 199, one of the most flexible meters, pentameter, is a 5 foot line. It was introduced by in the dash दिया गया century and has since then become the commonest of the meters in English poetry. fill in the blanks। यहाँ पर 2 खाली स्थान दिए गए हैं, इसमें आपको सही शब्द भरना है। तो यहाँ पर इसके लिए सही शब्द दिया गया है जेफ्री चौसर और 14th लाइन यहाँ पर भर दिया जाए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 200, ए लाइन ऑफ वर्स दैट हैज़ 5 फीट। एक ऐसी लाइन जिसमें 5 फीट होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है पेंटामीटर, इसको पेंटामीटर कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 201, जेरार्ड मैनली हॉपकिंस, जिसको जीएम हॉपकिंस के नाम से भी जाना जाता है, इनको शॉर्टकट में जीएम हॉपकिंस भी कहा जाता है। डिवाइज्ड अ मेट्रिकल सिस्टम, इट वाज कंपोज्ड ऑफ 1 to 4 syllable feet which start with a stressed syllable। दिस मेट्रिकल सिस्टम इज, इस मेट्रिकल सिस्टम को क्या कहते हैं, यहाँ पर आंसर करना है। तो इसको कहते हैं स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम के लिए जीएम हॉपकिंस को जाना जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 202, it is a rhyming verse stanza. It consists of an interlocking 3 lines. Dante was the first poet to who। Remaining part of this question is given ahead। Yes, used it, it is। दांते के द्वारा यूज़ किया गया था, ये क्या कहलाता है। तो यहाँ पर दिया गया टर्जा रिमा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203, अनरिम्ड वर्स विदाउट अ कंसिस्टेंट मेट्रिकल पैटर्न इज नोन एज। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फ्री वर्स, जिसमें ना तो कोई रेमिंग स्कीम होती है ना ही मीटर होता है, तो उसको फ्री वर्स कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फ्री वर्स को और किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 204 दिया गया है यहाँ पर, नो रेम एंड नो मीटर आर द
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसका आंसर अभी ऊपर दिया गया है, ये भी वही है। यहाँ पर वर्स लीबर, इसके लिए आंसर किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। वर्स लीबर को और किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 205 दिया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब राइटिंग फ्री वर्स एज बीइंग लाइक, इसका आंसर आपको यहाँ पे करना है। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 206 यहाँ पर दिया गया है मूड इज़, मूड को यहाँ पर डिफाइन करना है, तो मूड के लिए यहाँ डिफिनेशन हो जाएगी मूड इज़ एन एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाई अ राइटर्स डिक्शन एंड द डिटेल्स सेलेक्टेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 207, क्वेश्चन नंबर 207 इज ए मोटिव, मोटिव को यहाँ पर डिफाइन करना है, तो इसके लिए यहाँ पर सही डिफिनेशन हो जाएगा मोटिव के लिए। यहाँ पर दिया गया है मोटिव इज़ अ रिकरेंट इमेज आइडिया आर सिंबल दैट डेवलप्स आर एक्सप्लेन्स अ थीम। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 208 is mystery plays were concerned with the Bible while miracle plays deal with, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के लिए। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है द लाइफ्स ऑफ सेंट एंड मार्टर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 209, इट इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी ऑफ स्यूडो हिस्टोरिकल इवेंट्स इफ it functions as a fundamental element within the world view of a given people or nation. Human communities use it to explain the nature of various practices, beliefs or natural phenomena. It is about, ये किसके बारे में कही गई बात है, तो ये मिथ के बारे में कही गई बात है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210, क्वेश्चन नंबर 210 is given here as, question number 210 is as follows. In this letter of December 21, 1817 to his brothers George and Thomas, Keats has used a term which is named as, जॉर्ज और टॉमस कीट्स ने एक टर्म यूज़ किया था लेटर ऑफ दिसंबर 21, 1817 में। ये कौन सा है, यहाँ पर आपको आंसर बताना है इसका। तो यह है नेगेटिव कैपेबिलिटी। जॉन कीट्स को जाना जाता है नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, लेकिन नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए जॉन कीट्स को ही जाना जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।